विजुअल्स। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। एक दफ़ा मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ क्योंकि शुरू में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी लेक्चर शुरू करने में, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। नाउ देखो, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे किसी एप्लीकेशंस पे। आमतौर पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, ठीक है ना। लेकिन बेहतर ये होगा कि यूनिवर्सिटी खुल जाए तो हम उसको कंप्यूटर लैब में करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम इसमें ऑनलाइन में कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, बुक मैंने आपको बता दी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये पीटर नॉर्टन ने लिखी है। मार्केट में आपको इसका 7th एडिशन मिलेगा। ये सॉफ्ट कॉपी जो है ये 6th एडिशन है, ठीक है ना। तो फ़र्क है दोनों में थोड़ा बहुत। खैर, तो हमने स्टार्ट किया था कि बुनियादी फ़र्क जो डेटा और इन्फॉर्मेशन में लोग जो मिस्टेक करते हैं, डेटा को भी वही समझते हैं, इन्फॉर्मेशन को भी वही समझते हैं। तो जो छोटा सा फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क ये है कि डेटा इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि रॉ फैक्ट्स हैं। जैसे मिसाल दी आपको एक प्लेयर की, जो 3 मैच खेलता है, आपने उसका स्कोर लिख लिया कागज़ पे, दैट इज़ योर डेटा। ठीक है, डेटा यहाँ पे ख़त्म हो गया, इससे आगे डेटा कुछ भी नहीं है। सही। इन्फॉर्मेशन क्या है? इसी डेटा को प्रोसेस करें। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि प्लेयर का डेटा हो, आप सेल्स का डेटा हो सकता है, आपके पास और किसी चीज़ का डेटा हो सकता है। तो जो आपने कलेक्शन की है दैट इज़ डेटा, इससे ज़्यादा डेटा कुछ भी नहीं। सही। अच्छा, अब इसी डेटा को अगर मैं प्रोसेस करूं, या मिसाल के तौर पे मेरे पास बिस्किट मैन्युफैक्चरर हैं और पाकिस्तान के हर बड़े शहर में हमारी प्रोडक्ट्स जाती हैं, तो अगर मैं हर बड़े शहर से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर से सेल्स का डेटा ले लूँ और उसका मैं कोई ग्राफ बना दूँ, बार ग्राफ बना दूँ, तो उस बार ग्राफ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सिटी में हमारी प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल है। तो उस डेटा को मैंने जब प्रोसेस किया, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ मीन, या किसी भी तरीके से मैं उसको प्रोसेस करूँगा, तो मुझे एक वाज़ेह पिक्चर नज़र आ जाएगी। यानी मैं डिसीजन मेकिंग में मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। वेराज डेटा से मुझे कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा। ठीक है, जब मैं इस डेटा को प्रोसेस करूँगा तो मुझे एक आइडिया ये मिल जाएगा कि ये प्लेयर जो है ये औसतन एक मैच में इतना रन बनाता है, या मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि जी कराची में ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, कोयटा में ये प्रोडक्ट कम बिकती है। ठीक है ना। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में बुनियादी फ़र्क ये समझ में आ गया आपको कि डेटा सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है और इन्फॉर्मेशन क्या, उसी डेटा को प्रोसेस करना। तो जब डेटा को प्रोसेस करते हो तो दिस विल कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कंप्यूटर का बुनियादी काम जो है, बेसिक फंक्शन है, इज़ दैट टू कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। ठीक है, तो कंप्यूटर का बुनियादी काम क्या है? डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। नाउ फिर हमने कहा कि जी कंप्यूटर्स को हमने क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करें तो 2 किस्म के कंप्यूटर्स हमारे सामने आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं वो कंप्यूटर्स जो इंडिविजुअल इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा वो कंप्यूटर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने जो एक गो थ्रू किया है वो कंप्यूटर्स पर इंडिविजुअल किया है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, वर्क स्टेशंस हो गए, और फिर हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर्स, टैबलेट हो गए, हैंडहेल्ड हो गए, और स्मार्टफोन्स हो गए। ठीक है ना। ये हमारे पास 6 किस्म के वो कंप्यूटर्स थे जो इंडिविजुअल इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। नाउ अब अगर हम देखें तो
वो कंप्यूटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं, ये वर्क स्टेशन, नोटबुक और टैबलेट, कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट आ गया टॉपिक का। ओके, देखो कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो, कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सर्वर्स हैं, सर्वर्स। ठीक है। अच्छा, अगर सर्वर्स की बात करें तो देखो, आपको नेटवर्क का तो आइडिया होगा, व्हाट इज़ अ नेटवर्क। अच्छा देखो, नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो नेटवर्क है क्या। एक्चुअली नेटवर्क इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हम डिवाइसेस को लिंक कर देते हैं, डिवाइसेस को। कुछ डिवाइसेस को मैंने लिंक कर दिया। अच्छा, डिवाइसेस को जब मैंने लिंक कर दिया तो वो चलेंगी कैसे, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कैसे करेंगी, वो एक अलग मामला है। लेकिन हम उसके साथ एक सर्वर लगा देते हैं, एक और डेडिकेटेड मशीन लगा देते हैं जो उन डिवाइसेस से ज़्यादा पावरफुल होती है, जो उनको सर्विसेज देती है। वो सर्विसेज क्या देती है, बात की बात है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ डिवाइसेस को लिंक किया और उनके साथ एक हमने एक मशीन और लगा दी। ठीक है ना। वो मशीन क्या करेगी, उन डिवाइसेस को सर्विसेज देगी। दैट इज व्हाई दिस मशीन इज कॉल्ड सर्वर। ओके, देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। दो किस्म के बुनियादी तौर पे नेटवर्क्स होते हैं, एक गाइडेड होता है और एक अनगाइडेड होता है। ठीक है, जिसको हम गाइडेड को हम कहते हैं वायर्ड तारों वाला नेटवर्क, अनगाइडेड वायरलेस नेटवर्क। ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। वन इज गाइडेड, जिसको हम कहते हैं वायर्ड, जो तारों से बनता है, और एक अनगाइडेड जो वायरलेस नेटवर्क होता है। ठीक है, तो दो किस्म के नेटवर्क्स होते हैं। अच्छा, देखो, मोबाइल फ़ोन है सबके पास, ये किसी न किसी नेटवर्क से अटैच है। ठीक है, अगर मैं कहूँ किसी का जोंग पे है, किसी का यू पे है, ये भी एक क्या है, कोई नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है, अनगाइडेड नेटवर्क है, बगैर तारों का। इसलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक का मोबाइल जो किसी न किसी नेटवर्क से अटैच है। नाउ, अगर मैं कहूँ कि जी, अच्छा देखो, किसी भी नेटवर्क में एक वर्ड इस्तेमाल होता है नोड, NODE, नोड, NODE, नोड। अच्छा, नोड क्या चीज़ होती है, हम समटाइम्स क्लाइंट भी कह देते हैं, हम कहते हैं कि जी क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट या नोड्स, जैसे हमारा मोबाइल है ये एक नोड है। ठीक है। अच्छा, नोड क्या चीज़ होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो डेटा को रिसीव कर सके, डेटा सेंड कर सके, और सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों कर सके। ठीक है ना। डेटा, एक ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क पे लगी हो, वो डेटा को रिसीव कर ले, डेटा को सेंड कर ले, या डेटा सेंड एंड रिसीव दोनों कर ले। अब जैसे किसी नेटवर्क पे एक प्रिंटर लगा हुआ है, उसमें कैपेबिलिटी है डेटा को रिसीव करने की, आप प्रिंट देते हो वो रिसीव कर लेता है प्रिंटर। स्कैनर क्या है, उसमें सेंडिंग कैपेबिलिटी होती है, इमेज को स्कैन करता है, कंप्यूटर की तरफ सेंड करता है। कंप्यूटर में क्या कैपेबिलिटी है, डेटा को सेंड एंड रिसीव दोनों कर लेता है। ठीक है ना। तो ये आगे जाके जब हम नेटवर्क्स पढ़ेंगे तो उसमें ये आप चीज़ें याद रखिएगा थोड़ा बहुत। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी, हाँ, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस की कर रहे हैं, कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है।
जिसमें पहला आपको नजर आ रहा है नेटवर्क सर्वर, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऊपर करूं, ओके, नाउ अच्छा, देखो नेटवर्क सर्वर्स, देखो अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि पहली लाइन में लिखे टुडे द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क आर बेस्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर, इंडिविजुअल यूजर हैव देयर ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है ना। देखो ऑफ कोर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब पीसी बेस नेटवर्क आप लगाती हैं, पीसी बेस नेटवर्क। अच्छा देखो, पीसी बेस नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आपको प्रोसेसिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए। प्रोसेसिंग अगर आपको करनी है, सिर्फ प्रोसेसिंग करनी है, तो आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वो क्या है तीन चीज़ें? यानी कि अगर आपके पास मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है और मेमोरी है, तो आप प्रोसेसिंग कर लोगे, ठीक है। प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा, इनपुट की बात नहीं कर रहा। अगर आपको सिर्फ प्रोसेसिंग करनी है तो आपके पास मदरबोर्ड होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए और मेमोरी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये तीन चीज़ अगर आपके पास होंगी तो आप प्रोसेसिंग कर लोगे, ठीक है। अच्छा, पीसी बेस्ड नेटवर्क का मतलब ये है, अच्छा आपने बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि एक बहुत बड़ा सा सर्वर होगा, एक बहुत बड़ी सी मशीन होगी और उसके साथ जो है वो पर्सनल कंप्यूटर अटैच होंगे, पीसी कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर अटैच होंगे। तो इस तरह भी है, इस तरह के नेटवर्क भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि उससे आपका स्पेस बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, देखो अगर एक रूम है, उस रूम में आपको मैं कैसे समझाऊं, उस रूम में अगर हम एक शेल्फ बना दें, शेल्फ, ठीक है, उस वो शेल्फ हो 2 फीट का हो उसकी, और बाहर भी 2 फीट निकला हो, और उसके अंदर हम 25 जो हैं ट्रे ट्रे लगा दें। ट्रे होती है ना, ट्रे। अच्छा, हर एक ट्रे में एक बोर्ड, प्रोसेसर और मेमोरी लगी हुई है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक दीवार पे एक ऐसा शेल्फ बना दूं जिसमें 25 वो आ जाएं, क्या आ जाएं, 25 आ जाएं, 50 आ जाएं, 40 आ जाएं, 25 ट्रे आ जाएं, हर ट्रे पे बोर्ड, प्रोसेसर और मेमोरी लगी हुई है, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं अगर पूरे कमरे में ये लगा दूं, पूरे कमरा मेरा दीवार के साथ साथ ये इसी तरह से लग जाए, तो आपके पास क्या होगा, सैकड़ों के हिसाब से ये लग जाएंगे, ट्रेज लग जाएंगी सैकड़ों के हिसाब से। अच्छा, ये जो मैं ट्रे कह रहा हूँ, ये ट्रे मैंने आपको समझाने के लिए कहा। एक्चुअली इस ट्रे का जो असल नाम है, हम कहते हैं उसको ब्लेड, BLADE, ब्लेड। अच्छा, ब्लेड के ऊपर ब्लेड, ट्रे ट्रे जैसी चीज़ है कोई, ठीक है, लेकिन उस पर आप स्क्रू से बोर्ड को स्क्रू से फिट करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसर लगाते हैं और मेमोरी लगाते हैं या रैम लगाते हैं। तो उसको हम ट्रे नहीं कहते, हम उसको ब्लेड कहते हैं, ठीक है। ट्रे मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। तो इस तरह से अगर मैं इस पूरे कमरे में, किसी भी कमरे में लगा दूं, दीवार के साथ साथ बहुत सारे शेल्फ लगा दूं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद शेल्फ लगा दूं, तो सैकड़ों ब्लेड्स इस पूरे रूम में आ सकते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज 1000 के करीब आ गए, तो फ़ायदा क्या हुआ इससे, फ़ायदा क्या हुआ मुझे। अच्छा देखो, एक चीज़ होती है, ये एक्चुअली हमने क्या किया, क्लस्टरिंग की है, ये सर्वर फार्मिंग की है, हमने क्लस्टरिंग की है या ये सर्वर फार्मिंग की है। देखो जैसे ये आपको इस बुक में भी ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ कहीं मैंने देखा, क्लस्टर एंड सर्वर फार्मिंग, ठीक है। देखो सर्वर फार्मिंग
का कॉन्सेप्ट जो है सर्वर फार्मिंग का, ये क्लस्टरिंग का ये है कि आप असाइन कर देते हो, मिसाल के तौर पे ब्लेड 1 से लेके ब्लेड 200 तक ये काम करेंगे, या ये डेटाबेस को सर्विसेज देंगे, ये डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। इतने से 201 से लेके 500 तक जो है वो कोई एप्लीकेशन सर्वर है, सही है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा। इस रूम में मैंने मिसाल के तौर पे काफ़ी सारे शेल्फ लगा दिए, दीवार के साथ साथ पूरे कमरे में लगा दिए, और उसमें हर जगह ब्लेड्स लगा दिए। ब्लेड्स जब भी कहूँ इसका मतलब ये समझ लो कि वो ट्रे है, ब्लेड एक ट्रे है, ट्रे जैसी चीज़ है जिसमें बोर्ड, प्रोसेसर और रैम लगी हुई है, और वो उस शेल्फों में इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से सैकड़ों के करीब मैंने, सैकड़ों या हज़ारों मेरे पास इस रूम में ब्लेड्स लग गए, ठीक है। अच्छा, अब बनिस्बत इसके कि मैं एक बड़ा सर्वर लेता, मैंने ये काम किया। अच्छा, अगर बड़ा सर्वर ख़राब हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको सहूलत ये है कि अगर कोई ब्लेड आपका ख़राब हो गया, कोई मदरबोर्ड ख़राब हो गया, आप उसको निकालो और दूसरा मदरबोर्ड लगा के वापस अटैच करवा दो उसको, ठीक है। तो ये चंद मिनटों की बात होगी बनिस्बत इसके कि मैं एक 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 बड़ा सर्वर लूँ और उससे जो है मैं वो कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरा पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो बनिस्बत इसके कि ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें किसी एक चीज़ में अगर कोई फॉल्ट आता है तो मैं उसको सही कर लेता हूँ। अच्छा, इस नेटवर्क पे ये हमने एक नेटवर्क बना दिया, ये सर्वर बना दिया। नोड्स हमने मिसाल के तौर पे हमने कहा जी ब्लेड 1 से लेके, ये हमने सर्वर फार्मिंग की है, क्लस्टरिंग की है। हम क्लस्टरिंग कैसे कर रहे हैं जी, ब्लेड 1 से लेके ब्लेड 200 तक 50 पीसी लगे हुए हैं जो डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। तो ये ब्लेड्स जो हैं उनको सर्विसेज देंगे, और हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, हमने कहा जी 200 से लेके 201 से लेके या 600 तक वो एप्लीकेशन हमारी जो चल रही है उसको ये सर्विसेज देंगे। या हम कहेंगे जी ईमेल सर्वर है हमारा, तो हमने कहा जी ये 501 से लेके 600 तक जो है हमारी ईमेल को सर्विसेज देंगे, जो भी हमारा ईमेल एक्सेस हो रहा है उनको सर्विसेज देंगे। तो हमने क्या किया, मुख्तलिफ किस्म के क्लस्टर्स बना दिए, हमने मुख्तलिफ किस्म के क्लस्टर्स बना दिए हैं, ठीक है ना, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यानी हमने क्लस्टरिंग कर दी है, ये सर्वर फार्मिंग कर दी है, ठीक है।